जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। बात करेंगे 9 बजे 9 खबर की। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो आज की सबसे बड़ी खबर है, भ्रष्टाचारियों पर चला धाकड़ धामी का हंटर, हरिद्वार भूमि घोटाले में डीएम समेत 10 निलंबित। कांग्रेस ने भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन का किया स्वागत, कहा आरोपियों पर कायम हो आपराधिक मामला। मामूली विवाद में मारी गोली युवक की मौत, अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस ने की टीम गठित। तमंचा लिए नाबालिग को कांस्टेबल ने मौके पर दबोचा, अदम्य साहस के लिए एसएसपी ने किया राकेश राणा को सम्मानित। चलते वाहन पर गिरा पेड़, एक की मौत, ड्राइवर समेत अन्य 6 यात्री सुरक्षित। 20 से 21 को दून में होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में होंगी शामिल। 3 लाख नए कैडेट जोड़ने की घोषणा, राष्ट्रीय कैडेट कोर का होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी में आरक्षण। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, तो बाकी खबरें हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जिसमें डीएम समेत 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, उस खबर पर हम पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिद्वार भूमि घोटाले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 10 अधिकारी निलंबित, 2 का सेवा विस्तार समाप्त। नगर निगम हरिद्वार भूमि घोटाला प्रकरण की होगी विजिलेंस जांच, तत्कालीन नगर आयुक्त के नगर निगम हरिद्वार में कार्यालय के समस्त कार्यों की होगी ऑडिट। इस प्रकरण का विक्रय पत्र होगा निरस्त, भूस्वामी से होगी धन की रिकवरी। अब जानते हैं क्या है मामला। हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि को करोड़ों रुपए में खरीदने का पर सवाल उठे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट 29 मई को शासन को सौंपी। इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर कार्मिक और सतर्कता विभाग ने मंगलवार को सभी 7 आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। अब बताते हैं इसमें कौन कौन अधिकारी कहां तैनात थे और किस किस को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने मंगलवार को हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा डीएम कमेंद्र सिंह को, साथ में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल दास को निलंबित कर दिया गया। और जो पूर्व में इसमें कार्रवाई हुई थी उसका भी थोड़ा बताते हैं आपको। रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। आनंद सिंह मिश्राण, प्रभारी अधिशासी अभियंता, इन्हें निलंबित किया गया है। लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक, इनको निलंबित किया गया है। दिनेश चंद्र कांडपाल, अभियंता, ये निलंबित। वेद प्रकाश, संपत्ति लिपिक, सेवा विस्तार समाप्त। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण
विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए, इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तराखंड में, तो कांग्रेस ने भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन का स्वागत किया, लेकिन कहा आरोपियों पर कायम हो आपराधिक मामला। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसानी ने कहा कांग्रेस के दबाव में सरकार को उठाना पड़ा ये कदम। आइए सुनते क्या कहती हैं गरिमा दसानी। कुछ महीने पहले हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाला सामने आया था, जिसमें करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई थी। कम पैसे की भूमि बहुत ज्यादा पैसे में दिखाई गई थी और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए रणवीर सिंह जी को नियुक्त किया गया था। जांच आ चुकी है, रिपोर्ट भी आ चुकी है और अब सीएम धामी ने इसमें 2 आईएएस अधिकारी, 1 पीसीएस अधिकारी समेत 10 लोगों पर गाज गिराई है, यानी कि उन्हें सस्पेंड किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसमें श्रेय मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हरिद्वार नगर निगम के इस घोटाले पर हल्ला बोल किए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। इसलिए राज्य सरकार पर दबाव पड़ रहा था और उन्हें मजबूरी में यह कठोर कदम उठाना पड़ा। लेकिन यहां पर लूप होल यह है कि डीएम साहब को, जिन्होंने इतने संगीन अपराध को अंजाम दिया, जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर एक नजीर पेश होनी चाहिए समाज के सामने और अधिकारियों के समक्ष भी कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनको घर बैठाना चाहिए था। उनको अटैच कर दिया है बहुत महत्वपूर्ण विभागों में, सतर्कता और कार्मिक विभाग में उनको आपने अटैच कर दिया, जिससे कि पूरी की पूरी जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं और जांच जो है निष्पक्ष नहीं होगी और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव, क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण विभागों में डीएम साहब को, हरिद्वार डीएम साहब को अटैच किया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, उनका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए था, केवल सस्पेंशन काफी था। तो चोर को जो है पीछे का दरवाजा भी दिखा दिया गया है। मामूली विवाद ने मारी युवक को गोली, मौके पर मौत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की टीम गठित। जानकारी के अनुसार अभिषेक बर्तवाल देर रात्रि दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में थे। मोटरसाइकिल में आए 2 व्यक्तियों में से एक ने उनकी गोली पर फायर कर दिया, जो कि उनके साथ रहने वाले रोहित की गर्दन पर लगी। घायल रोहित को सभी जो साथ में थे वे ग्राफिकेरा अस्पताल झाझरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। अभी से अपराधियों के हौसले बुलंद कहे या हरिद्वार पुलिस की कामयाबी। नाबालिग युवक ने पुलिस कांस्टेबल पर तमंचा तान दिया। कांस्टेबल राकेश राणा ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर उस नाबालिग को तमंचे के साथ मौके पर ही दबोच लिया। इस अदम्य साहस के लिए एसएसपी ने किया राकेश राणा को सम्मानित। साथी को बचाने आए अन्य संदिग्ध दरोगा की हवाई फायर देख हुए रफू चक्कर। नाबालिग से पूछताछ में 2 पक्षों की गुटबाजी के बाद पंचायत की बात आई सामने। इस बारे में जानकारी दे रहे एसएसपी हरिद्वार परविंदर सिंह डोभाल। जी उनको गंगनहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहसील चौकी में एक हमारे एसआई नवीन कुमार और उसके साथ राकेश राणा, ये जब गश्त पे थे, कांस्टेबल राकेश राणा द्वारा कुछ लोग संदिग्ध एक गली में दिखाई दिए थे। उनसे जब पूछताछ कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा इस पर हमला किया गया। राकेश राणा ने बहादुरी का परिचय देते हुए उसमें से एक बदमाश को तत्काल मौके से पकड़ा और जो वीडियो फुटेज में दिखाई भी दे रहा है, असीमित बहादुरी का प्रयोग करते हुए इस व्यक्ति ने न सिर्फ एक बड़ी घटना को होने से बचाया है, बल्कि इस तरीके का जो हथियारों का प्रदर्शन या आगे की जो घटना की जो इनकी योजना थी उसको फेल भी किया है। राकेश राणा का साइटेशन बहादुरी के लिए माननीय डीजीपी महोदय के समक्ष भेजा जाएगा और जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इसमें एक अभियुक्त अभी मौके से पकड़ा गया, बाकी अन्य अभी फरार चल रहे हैं। उनको शीघ्र पकड़ के उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें गंगनहर थाना कोतवाली के एसएचओ और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। इनके प्रयास से एक बड़ी घटना होने से बची है और इसमें राकेश राणा, जिसके द्वारा इस प्रकार से एक बहादुरी का परिचय दिया गया, उसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं और ऐसे कर्मी पुलिस विभाग का नाम
ऊपर उठाते हैं और इसके लिए माननीय डीजीपी महोदय को अग्रिम जो साइटेशन भेजा जा रहा है ताकि इनको सम्मानित किया जा सके। थैंक यू। चलते वाहन पर गिरा पेड़, एक की मौत, ड्राइवर समेत अन्य 5 यात्री सुरक्षित। देहरादून में मैक्स गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया जिसमें ड्राइवर समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें से उत्तरकाशी निवासी अरविंद पाल की मौत हो गई। यह घटना FRI के पास घटी, बाकी सभी सुरक्षित। 20 से 21 को जून में होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 20 और 21 जून को जनपद देहरादून में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य सौंपे जा रहे हैं एक तो उनको पूरा किया जाए और तैयारियों को में तेजी लाई जाए। राष्ट्रपति का 20 जून को आशियाना एवं 21 जून को योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है। 3 लाख नए एनसीसी कैडेट जोड़ने की घोषणा, राष्ट्रीय कैडेट कोर का होगा विस्तार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर के विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और उप महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन में कही। उन्होंने इस दौरान देश भर में 3 लाख कैडेटों को जोड़ने के साथ एनसीसी की योजनाबद्ध तरीके से विस्तार की भी घोषणा की, जिसके लिए कई राज्य पहले ही सहमति दे चुके हैं। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में तीव्र गति से वृद्धि के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण। 2022 में शुरू हुई थी अग्निवीर योजना। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। राज्य के मैदानी जनपदों में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। बात करें अगर राजधानी देहरादून के मौसम की, तो आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के 1-2 दौर हो सकते हैं या गरज के साथ बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।